सो ये अल खैर लिमिटेड का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बात करता है, आपको कहता है कि द फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू अल खैर लिमिटेड, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है, और आपको कहता है अल खैर लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20% व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स 35,000 यूनिट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये कह रहा है कि भाई जब भी प्रोडक्शन हमारी एक्सीड करती है ना 35,000 यूनिट्स, तो 35,000 यूनिट से इंक्रीज़ करती है, एक्सीड करती है, तो जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट 20% इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होती है? फ़िक्स कॉस्ट 20% इंक्रीज़ हो जाती है। और कहता है एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑल यूनिट्स इंक्रीज बाय 5% इफ़ प्रोडक्शन एक्सीड 75,000 यूनिट्स। और यहाँ पे 75,000 यूनिट के ऊपर जब जाती है तो वहाँ पे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5% बढ़ जाती है। अब अगर मैं ये पूरा सिनेरियो देखूं तो इस पूरा सिनेरियो देखते हुए मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि 35,000 से कम वाली एक यूनिट्स की डिटेल है, 35,000 से 75,000 तक दो डिटेल्स अवेलेबल हैं, और 70,000 प्लस के ऊपर 75,000 प्लस के ऊपर एक डिटेल अवेलेबल है। सो आइडियली स्पीकिंग मैं ये दो वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा काम कर सकता हूँ। आई रिपीट, आइडियली स्पीकिंग मैं ये दो वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करने से पहले मुझे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, और वो एक चीज़ और क्या देखनी पड़ेगी वो मैं आपको थोड़ा समझा रहा था। मुझे एक चीज़ और ये देखनी पड़ेगी कि जी क्या मैं अप टू 35,000 से लेके 75,000 और 75,000 प्लस, क्या मैं इन तीन के अलग अलग कॉस्ट फंक्शन बना सकता हूँ? सो द आंसर इज़ यस, मैं इन तीनों के अलग अलग कॉस्ट फंक्शन बना सकता हूँ। वो क्या अलग अलग कॉस्ट फंक्शन बना सकता हूँ? यहाँ पे तो मेरा कॉस्ट फंक्शन सिंपली ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि अप टू 35,000 कोई चेंज नहीं है, अप टू 35,000 कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही 35,000 यूनिट से मैं ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि मेरे पास 20% फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ y इज इक्वल टू 1.2 a प्लस बी एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू 1.2 a प्लस बी एक्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1.2 a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 1.2 a प्लस 1.05 बी एक्स। 5% बढ़ गई ना वेरिएबल कॉस्ट। आप देखें ये तीनों समझ में आते हैं? जी भाई, ये तीनों समझ में आते हैं। अभी वो आगे क्या है, 7 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये, मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ जो एक बेसिक कॉस्ट फंक्शन मैंने 3 क्रिएट करे, क्या वो समझ में आते हैं? हाँ भाई, मैंने 3 कॉस्ट फंक्शन क्रिएट करे, वो समझ में आते हैं ना सबको? सही है, गुड इनफ हो गया। अच्छा, अब बात सुनिएगा। अब मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे पास ये दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं कि इन दो को मैं इस्तेमाल करते हुए हाई लो मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इन दो को इस्तेमाल करते हुए हाई लो मेथड अप्लाई करूँगा। वो ये है कि b इज इक्वल टू 590,000 माइनस 440,000 डिवाइडेड बाय 70,000 माइनस 30,000, ऐसे ही ये इन्फॉर्मेशन, सॉरी 40,000। अब आप इसकी बेसिस के ऊपर b निकाल लें जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज उसकी रीज़न है कंपैरिजन हमेशा लाइक विद लाइक होता है। आई रिपीट, कंपैरिजन हमेशा लाइक विद लाइक होता है। तो अगर कंपैरिजन लाइक विद लाइक होगा तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 70,000 और 40,000 ये सेम उसकी हैं। सो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 5। क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 5। अब हम एक काम ये करते हैं कि इस 5 तो आ गई, अब यहाँ पे हम a कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 590,000 इज इक्वल टू 1.2 a प्लस 5 इंटू
70,000। अब आप ए की वैल्यू बता दें, ए की वैल्यू कितनी है? आप ए की वैल्यू बता दें, ए की वैल्यू कितनी है? ओके, ए की वैल्यू आ रही है कितनी? 200,000। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 200,000। सो आपके यहाँ 2 लाख रुपए ए की वैल्यू आ गई, आपके बी की वैल्यू जो है वो 5 रुपये आ गई। सो रिजल्टिंगली ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आप यूँ कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 200,000 प्लस 5x। आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 240,000 प्लस 5x। आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 240,000 प्लस 5.25x। तो आपके पास ये 3 कॉस्ट फंक्शन हो गए। आई रिपीट, आपके पास ये क्या हो गए? ये 3 कॉस्ट फंक्शन हो गए। सो क्या 3 कॉस्ट फंक्शन हो गए? y इज इक्वल टू 200,000 प्लस 5x, y इज इक्वल टू 240,000 प्लस 5x, y इज इक्वल टू 240,000 प्लस 5.25x। सही है। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट और है, और वो एक रिक्वायरमेंट और ये है कि आप डिटरमिन करें द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन इफ़ ए के एल कैन सेल 25,000, 55,000, 80,000 यूनिट्स एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताना है कि जी अगर ए के एल जो है वो 25,000, 55,000 और 80,000 यूनिट सेल करता है 20 रुपये पे, 17 रुपये पे और 13 रुपये पे, तो क्या होगा? अब मोस्ट फीजेबल ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है? सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सिंपली आपको कैलकुलेट करना है कि जी क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो करी है कैलकुलेशन, करी है तुम लोगों ने? फीजेबल ऑप्शन की तो करी नहीं होगी ना कैलकुलेशन अभी? जी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है? चले 2-3 मिनट और ले लें, कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें। जी 2-3 मिनट और ले लें, कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें। अच्छा जी देखें, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन नहीं है। सो देखें, 3 ऑप्शन है, 25,000 यूनिट बेचने या 55,000 यूनिट या 80,000 यूनिट, 20 रुपये पे, 17 रुपये पे, 13 रुपये पे। अब इसकी कैलकुलेशन का तरीक़ाकार ये है कि एक तरीक़ेकार जो है ना मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आप कहेंगे सेल्स, अब 25 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट हैं अपना, 20 रुपये मल्टीप्लाई 25,000 यूनिट, सॉरी 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 25,000 यूनिट, तो जिसका मतलब ये होता है आपका कि 500,000 की सेल है। फिर उसमें वेरिएबल कॉस्ट है 5 इंटू 25,000, 1,25,000 की वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आपके पास फिक्स कॉस्ट है जो कि 200,000 की है। सो आप अगर रिजल्टिंगली देखें कि सेलिंग प्राइस अगर 20 रुपीज़ है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 5 लाख में से 1,25,000 माइनस ये, तो आपका रिजल्टिंगली 175,000 इज़ योर प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका प्रॉफिट क्या है, 175,000। सो रिपीट, आपका प्रॉफिट क्या है, 175,000। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आगे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। एक तरीक़ेकार तो ये, अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीक़ेकार बता देता हूँ
ऑब्वियसली हम उसके बारे में मज़ीद तफसीलात भी करेंगे आगे वक्त के साथ साथ। वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप करें सेलिंग प्राइस और फिर आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन और फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो दो सेलिंग प्राइसेस हैं, इन दो सेलिंग प्राइसेस पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जो दूसरी सेलिंग प्राइस है वो 17 रुपये और तीसरी 13 रुपये, 17 रुपये 13 रुपये। लेकिन मसला ये है कि दोनों में नंबर ऑफ़ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे तो 5 रुपये ही रहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे 5.25 हो जाएगी। सो अगर आप देखेंगे तो 12 रुपीज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप यहाँ पे देखेंगे 13 माइनस 5.25 7.75 नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं यहाँ पे आपके पास, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपके पास हैं दैट इज़ 55,000 यूनिट्स, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे जो आपके पास है दैट इज़ 80,000 यूनिट्स। सो आप इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करो, कितना कंट्रीब्यूशन आता है? हाँ भाई, आप इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स करो, कितना आता है? अच्छा जी, ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं 420,000 380,000। थैंक यू हसन। अच्छा जी, मैं ज़रा यहाँ पे अगर कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट कर दूँ कि विच इज़ 12 इंटू 660,000 और अच्छा भाई, आप ज़रा देख लें कि आपके पास सिचुएशन ये आ रही है कि जो 420,000 वाला है, यानी कि जो मोस्ट फीजेबल ऑप्शन है वो ये वाला। आई रिपीट, जो मोस्ट फीजेबल ऑप्शन है वो ये वाला। सो लाइक सेलिंग प्राइस अगर आप 17 रखेंगे, सो दिस इज़ एक्चुअली गोना बी द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन। अगर आप सेलिंग प्राइस 420 रखेंगे तो दिस इज गोना बी द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन। सही है भाई, तो हम यहीं तक रखते हैं, और मेरे ख़्याल में ये कि काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर लिया। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपने करके आना है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने करके आना है अपने तौर पे, और फिर इसको हम जो है वो बेसिकली डिस्कशन करेंगे इसकी बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। सही ना? तो आपने करके आना है क्वेश्चन नंबर 7।